अच्छा, एक यहाँ पे एक थ्योरी सिखा रहे हैं, आप देखिए। थ्योरी में आपको बस इतना बताया गया है कि तीन यहाँ पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे साइड का दिया हुआ है कि ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। हम बोले आपको कि ए बटा बी जितना होगा उतना ही सी बटा डी होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा। अब पता है ये क्या चीज है? अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक्चुअल थेल्स थ्योरम लगा हुआ है। थेल्स थ्योरम याद है? ऐसा लगता था थेल्स कि एक ट्रायंगल में इसके पैरेलल अगर ये हो जाए तो इस साइड और इस साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो ये भी तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं ट्रायंगल बना देगा। समझ में आ रहा है? तो उतना हम आगे डिटेल नहीं जा रहे हैं। हम बोले ये भी पता है, जो बात करेगा हम निकाल देंगे, हम वार्निंग नहीं देंगे। अब क्लास शुरू हो गया, लंच खत्म हो गया। हम कह रहे ऊपर जाके ये भी तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये भी एग्जैक्ट थेल्स थ्योरम ही है। तो जो बोल रहे हैं समझ में आया? हम आपको क्या बोले कि जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा। मतलब अगर ये 2:3 है, अनुपात बात होता है, इसका मतलब रेशियो सेम होगा। ये नहीं कि वो बराबर हो जाएगा इसके। ये नहीं है कि ए बराबर हो जाएगा सी के, ऐसा नहीं है। इसका जो अनुपात होगा इसका भी वही अनुपात होगा। नोट्स लिख के क्लियर कीजिए, थोड़ा नोट्स लिखाया जाएगा। हो गया ना सब मैनेज? नोट्स लिखवाया जाएगा मतलब यही। बोलिए सर। अच्छा अब कब? अच्छा, जरूरी नहीं है कि अब तीन ही लाइन हो। एसएससी का एक एग्जाम में आपको चार चार लाइन खींच के भी क्वेश्चन दे देगा। ऐसे देखिएगा, निकाल देंगे तो मत बोलिएगा कि सर आप हमको मेरे साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम 3 बार वार्निंग दे दिए हैं। वार्निंग देने से चीजें खराब हो जाती है, निकाल देना ही सही होता है। हम बोल रहे हैं रेलवे में आता है, एसएससी में आता है, पढ़ लीजिए। हम बोले दो तीन के जगह एसएससी का एक क्वेश्चन है सीएचएसएल का ही है, और सीजीएल में भी आया हुआ है कि तीन के जगह चार चार को पैरेलल लाइन दे दे रहा है। ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन दे रहा है। तो पता है इसमें आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप बोल सकते हैं ये मान लेते हैं पी है, पी क्यू और ये आर है। तो आप इसमें भी यही बात बोलेंगे ना कि इन तीनों का जो रेशियो होगा, आप बोल सकते हैं ए रेशियो पी रेशियो जो सी होगा वो बराबर होगा पी रेशियो क्यू रेशियो और आर के। वही चीज है, खाली ये थोड़ा डाटा बढ़ गया है। रेशियो सेम होगा। रेशियो सेम होगा, बाकी कुछ आपको नहीं बोला गया, रेशियो सेम होगा। ये मत सोचिएगा ए पी के बराबर होगा। ए बी सी का रेशियो सेम होगा पी क्यू आर से। तो दिमाग में कुछ कुछ बैठा होगा बात। ये सब थेल्स लगा हुआ है, दिखाया। अच्छा, एक बात और नोट करना होगा आपको जो बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत कुरकुरा रहा है, उसको उतना कुरकुरा के मत खाइए। हो गया। अच्छा, अब आपको एक बात और यहाँ समझाएंगे कि अब एक चीज और इसमें लिखना होगा आपको। क्या लिखना होगा? कि जैसे कि जो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन रेलवे में आता है वो एक लाइन खींच के दो लाइन खींच के आ जाता है। हम आपको थोड़ा सा और लाइन खींच दे रहे हैं। आपको याद रखना क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से कुछ भी नोट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि P है, ये Q है और ये R है। और हम बोले ये M है, ये N है, MNO है। ठीक है। तो एक बात और यूज होता है, ये ज्यादातर मेंस के क्वेश्चन में यूज होगा जो बता रहे हैं, बाकी यूज तो कहीं कर सकते हैं रेलवे में भी। तरीका क्या होता है ना इसमें, कि एक चीज और फिक्स होता है कि यहाँ से यहाँ जितना गुना होगा, मान लेते हैं यहाँ का डाटा यहाँ से m गुना है, तो फिक्स है यहाँ का डाटा यहाँ से भी m गुना होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि स्केलिंग फैक्टर सेम होता है। यहाँ से यहाँ भी कितना गुना होगा? m गुना। मतलब ये इसके बराबर नहीं होता है, पर जितना भी यहाँ से यहाँ गुना होगा, मान लीजिए इसका ये दुगना है, तो गारंटी है इसका भी दुगना यहाँ होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर यहाँ दुगना यहाँ भी दुगना, सब ऐसे ही होगा। तो इसको भी आप लिखेंगे अलग से नोट करके। थोड़ा देर में क्वेश्चन चार्ट है, करा लेंगे, ठीक रहेगा। और रोज रोज हमको कहीं जाना नहीं रहता है। अब वो एक महीने पे डेट दिया था, तो आज का डेट है फ्राइडे है। फ्राइडे के फ्राइडे एम्स में एक चीज फिक्स कर दिया है ना, कि जिसको जो दिन बोल देगा ना उसी दिन वो देखेगा। फ्राइडे फिक्स किया तो फ्राइडे के फ्राइडे। हम कितना कोशिश किए उसको वो सैटरडे पे शिफ्ट कर ले, कोई उपाय नहीं। सैटरडे शिफ्ट ही नहीं कर रहा है, पैरवी से भी नहीं।
पैरवी भी ज़्यादा नहीं लग पाता। हम देखें पैरवी क्या लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपको एक्सरे कराना है तो किसी का 2 दिन में हो रहा है, आपका तुरंत हो जाएगा, नंबर आगे बढ़ जाएगा, बाकी कुछों में पैरवी नहीं। मान लीजिए ब्लड टेस्ट हो रहा है तो उसमें कोई पैरवी नहीं है, हाँ ये हो सकता है आप ब्लड टेस्ट तुरंत करा लीजिए, लेकिन उसका रिपोर्ट 2 दिन पे आएगा तो आएगा। स्टाफ भी है वहाँ का तो उसको पैरवी नहीं है। हाँ वो नहीं मानता है, कहता है इतना भीड़ है ना कि हाँ पुर्जा आगे हो जाता है ठीक रहता है। मान लीजिए आप गए 100 गो के पीछे हैं, आपका पुर्जा आगे चला जाएगा 2-4 गो के पीछे तो ठीक रहता है। वो बार बार कराने में अच्छा नहीं लगता है हमको। अच्छा ये हो गया। अच्छा आप जो बोले ना, अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है ना कि जब चीज़ों को ऐसा लगता है ना कि सर ये गलत दे दिया है क्या, गलत नहीं, कभी कभी ऐसा होगा ना ये ऐसे है ना और इसको भी ना कुछ इस तरह से दे देता है, मतलब ऐसा लगेगा ना कि थोड़ा सा तिरछा दे देता है, उससे फर्क नहीं पाएगा पड़ेगा। आपको कैसा भी देगा ना ये आगे जाके कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल बनाएगा। जब ये और ये पैरेलल होगा ना, जैसे एकदम ऐसे पैरेलल होगा तो अब ये नहीं मिल सकता है। लेकिन थोड़ा भी कोई कहे ना कि एक ऐसे है और एक ऐसे है तो आप कहेंगे सर ये ट्रायंगल बनाएगा, हाँ एक अनंत में जाते जाते एक जगह ऐसा आएगा कि ट्रायंगल बना देगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो ये ट्रायंगल बनाएगा तभी क्वेश्चन होता है। अब आपको बताना क्या है कि कभी कभी ना 2 के जगह ना 3-3 लाइन भी दे देता है ऐसे, और ऐसे करके दे देता है, देखिए 3-3 लाइन दे देगा और कहेगा ऐसे करके पैरेलल देता है, एकदम एग्जाम का है सब, ऐसे दे देगा। तो इसमें वही चीज होगा, जैसे ये ए बी सी ले रहे हैं, मान लेते हैं इसको ले रहे हैं पी पी क्यू आर, और इसको ले रहे हैं एम एन ओ। आप कह सकते हैं, आपको सिखाए हैं इसका जो रेशियो होगा इसके बराबर होगा, तो अगर इसका इसके बराबर होगा और इसके साथ इस ई बराबर हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि सबका रेशियो सेम होता है। इसका मतलब ये है कि ए बी और सी का जो रेशियो होगा सब नियमों वही लगेगा जो इस पे है, ये जो होगा वो बराबर होगा पी रेशियो क्यू रेशियो आर के, और बराबर होगा एम रेशियो एन रेशियो और ओके। अब बाकी वही चीजवा है कि यहाँ जितना गुना वही उतना गुना, यहाँ जितना गुना इतना गुना, सब वही लगेगा। तो आप खाली इतना लिख लीजिए, बाकी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अच्छा अब 4 क्वेश्चन है मेरे पास, एक एक करके सिखाना शुरू करेंगे इसी डाटा से। पहले अब जैसे समय भी दिया जाएगा आपको 1-1, 2-2 मिनट का बनाने का, और लाइन्स एंगल खत्म हो जाएगा आज। और मंडे से ट्रायंगल नया ज्योमेट्री शुरू, ज्योमेट्री बहुत अलग अलग सेक्शनों में बटा हुआ है। अभी जो आप पढ़ रहे थे इसको बोलते हैं लाइन्स एंड एंगल, रेखा और कोण, कंप्लीट हो रहा है। 4 क्वेश्चन अलग से छांट के रखे हुए थे। हो गया क्लियर? हाँ ये तीनों पैरेलल है, अब बाकी ये सब ट्रांसवर्स रे है। आगे देखा जाए, अब पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, लिख लिया गया क्या और लिखाएगा? लिखिए ना ज्यादा, 1 सेकंड थोड़ा इधर लिख रहे, 10 सेकंड लगेगा, 15 हो गया ना? अच्छा अब तरीका क्या है कि अब आप इसको ना जो आप सीखे हैं ना पूरा दम लगा के, बात नहीं करना है, पूरा दम लगा के कोशिश कीजिए कि चीज़ें आपको समझ में आए। जैसे कि सबसे पहले कि आप खुद से बना पाए ज्योमेट्री फ्राइडे। जैसे पहला क्वेश्चन ये, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये रेलवे का दे रहे हैं कि रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार चेक कीजिए इसको। हो गया। अच्छा अब देखेंगे, अच्छा ये एक छोटा सा क्वेश्चन रेलवे का जानबूझ के लाए हैं कि जानबूझ के रखता भी आदमी कि पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी रहे और लेवल वाइज सिखाए, मतलब लेवल से सिखाया जाए। तो पहला वाला बड़ी मजा आया होगा। आप बोलेंगे अभी तो बताए सर कि अगर ये तीनों पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो सेम होगा, इसका मतलब 5/15 बराबर होगा किसके? 4/x के। तो अगर इस तरह से बच्चा बनाए तो 5 एकम 5 पंक्तियां ही 15 क्रॉस करेगा, x बराबर क्या आएगा? 12। तो जो आपका आंसर होगा कि x कितना होगा तो क्या हो जाएगा? 12, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बात को इसमें और भी चीज़ों को समझने की जरूरत है, इसका मतलब x की जगह मेरा क्या आया? 12। अच्छा x की जगह क्या आया? 12। तो एक दो चीज़ इसमें हम ऐसे ही समझाएंगे, खाली सुनिएगा, काहे कि एसएससी वाला तो नहीं तगड़ा रहता है।
बहुत तगड़ा, तनी क्या तगड़ा रहता है, मेंस तक का कराना पड़ता है तो एक दो क्वेश्चन मेंस का भी लेना पड़ता है। तो हम क्या बोल रहे हैं थोड़ा सुनिएगा। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप ध्यान देंगे कि ये 5 अब 15 है और ये 4 और कितना है 12, तो इसी तरह चेक करा रहे हैं कि जो नहीं अभी डाटा सिखाए हैं वो सब काम कर रहा है कि नहीं इस पे। आप देखिए तो इसका और इसका रेशियो क्या आएगा, 1:3। इसका और इसका रेशियो क्या आएगा, 1:3, 5 से काटे हैं तो क्या इसका भी रेशियो 1:3 आ रहा है? हम बोलेंगे हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे समझ में आ रहा है सब बात। अच्छा और ये चीज समझ में है जो हम समझाना चाह रहे हैं, खाली चेक करा रहे हैं कि इसका और इसका रेशियो इसका इसके रेशियो के बराबर होता है। अच्छा दूसरा चीज ये चेक कराना है कि यहाँ तो ये 12 आया हुआ है। अच्छा यहाँ से यहाँ इसको देखिएगा, ये 0.8 गुना है, 0.8 गुना है, 8×5 = 40। तो पॉइंट, आप एक और बात, कोई बोले कि ये कैसे पता चलेगा कितना गुना है, आप ऐसे कर लीजिए कि 5 में कितना से गुना किए हैं कि 4 आया है, तो 5 से काटेंगे तो 0.8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें मन में भी होने लगेंगी, कितना से गुना किया गया है तो कहेंगे 0.8 से गुना किया गया है सर। तो गारंटी है कि यहाँ भी आप 0.8 से गुना करेंगे तो वो आ जाएगा। 15 8 20 से होता है ना, 12 है। तो बात को जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा है जो जो बताए हैं। तो ये रेलवे का क्वेश्चन था, नॉर्मली 12 तो ऐसे ही आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, संभालिएगा अब संभालना पड़ेगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एसएससी जाएगा, सीएचएसएल और फिर सीजीएल फिर मेंस। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये देख। अच्छा इस क्वेश्चन में डाटा भी लिखा है, पहले आप डाटा ऊपर वाला डाटा देख लीजिए, मन करे तो नीचे भर लीजिए। अच्छा हिंदी में ही देख लीजिए, अंग्रेजी के चक्कर में कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसे दूर वाला बच्चा भी देख लेगा। अच्छा ये एसएससी का है। अब तो ठीक है। क्या नीचे करें, क्या वो अंग्रेजी लिखा हुआ है क्या कर? अच्छा ये नहीं दिख रहा है, ठीक है अब दिखा। पता है मन करे तो ऐसे करके दिखा देंगे अब। अच्छा कैमरा के कारण है, ऐसे कर दें। अरे कैमरा आपके फायदा के लिए है, कैसे ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, सारा यूट्यूब पे आ जाएगा, रिवीजन करने में कितना मजा आएगा। अरे देखिए आप मानिए ना मानिए, मेरा ना जो दुनिया है ना आप ही लोग के पास है, इतना ही लोगों को पढ़ाते हैं, यही लोग हैं बस। तो हम जो काम कर रहे हैं आपको भी फायदा होगा, यूट्यूब के लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मेन फायदा आप लोग को होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर पाएंगे। कभी मन किया कि ज्योमेट्री रिवीजन करें, एक एक चीज रिकॉर्ड किए हुए हैं। मान लीजिए कोई दिन का आपका चैप्टर छूटा है, पेन ड्राइव में बहुत सारा डाटा दिया जा सकता है, पर रोज 20 को लोग नहीं आता है, यहाँ लाइनें लगा रहेगा कि हमको दे दीजिए हमको दे दीजिए, तो कुछ नहीं बोलते हैं, एक के साथ डाल देते हैं, हो गया। अच्छा देखिएगा बहुत लोग बना लिया है। अच्छा अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या डाटा था। एक और बात, इसको एक बार और खोल दे रहे, 2 नंबर है ना, एक सेकंड, थोड़ा समय। अच्छा देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को ना डाटा भर लिए होंगे, पता है हम एक बार देख ले कि अब क्या है, 20 44 32 इधर वाला दिया है। अच्छा क्वेश्चन ना पीछे में खुला हुआ है, आपको चिंता नहीं करना, टेलीग्राम पे ना ये चला जाएगा और फिर ये चला जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि ये कितना है 20, ये 44 32, अब रुक जाइए। अच्छा ये पूरा 84 दिया है, ये पूरा कितना है 84। अच्छा अब मांगा क्या है, क्यू एस, ये मांगा है, ठीक है, ये ऐसे सांप जैसा बना दे रहे कि ये मांगा है। सबसे पहला बात ये जानिए कि अच्छा एक बार आप एसएससी वाला क्वेश्चन सीखिए, देखिएगा रेलवे वाला खुद का खुद बन जाएगा सब। हम करें क्या कि अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 2 से काट 4 से कटेगा, 4×5 = 20, 4 से 11 ना, और 8, तो ये 5 11 8 है, तो गारंटी है कि ये वाला 5, ये 11 और ये 8 के रेशियो में होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इधर वाला जब रेशियो 5 11 8 है तो उधर वाला भी रेशियो 5 11 8 होगा। अच्छा अब जो अब क्लियर हो गया सब, ये तीनों का रेशियो है, अब पूरा कितना है 84। तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो 84 है, सॉरी,
ये जो 84 है, एक बार और देखिए, ये जो 84 लिखा हुआ है, ये तो टोटल का योग है, ये पूरा जोड़िए तो 24। तो 84 जो है ये 24 के बराबर है। और हमको जो अच्छा याद है आपको कैसे सिखाते हैं कि जिसके बराबर हो उससे भाग। 84 जो है 24 के बराबर है, तो 24 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। क्या चाहिए? 5, क्यूएस मतलब 5। तो अगर हम ध्यान दें, ये 84 24 4 से 6 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 अब 12 सत्ते, और ये सारा 3 35/2 सीधा लिख दें, सारा 17, सारा 17 आंसर क्या आ जाएगा? सारा 17। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला लेवल बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि बने। अगला क्वेश्चन दिया जाएगा, इतना सारा 17 है ना? हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 3 नंबर। देखिएगा, बात नहीं करिएगा कोई भी बच्चा, मैं तो हमको हम कितना भी आप मेरे नजदीक हो, आपको लगे सर खूब प्यार करते हैं आपसे, प्यार हम सबको करते हैं। एक टीचर स्टूडेंट का जो बात होता है वो सब में है, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो फिर प्यार मोहब्बत साइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपसे बतियाया जाएगा, क्योंकि उतना प्यार मोहब्बत का समय नहीं है। अच्छा देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, कोशिश कीजिएगा ना थोड़ा मुंडी इधर उधर करके देख ले, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा ना तो सब अच्छा हो जाएगा। इधर कर दें तो इधर वाला बच्चा कहेगा उन्हें कर दीजिए, समझाएंगे तो समझ में आएगा। ये लिखा जाए पहले, अब फिगरे बना लीजिए ना, 42 है, ये यही चीज वो ऊपर वो बोल रहे हैं, अलग थोड़ी बोला हुआ है। मांग क्या रहा है देख लीजिए लास्ट में। हाँ हाँ देख रहे हैं, देख लीजिए, अच्छे से बनाइए तो देखो क्या। पूरा कितना दिया है उस तरफ वाला? 188 है BH। डाटा ऊपर भी पढ़िएगा, कुछ डाटा ऊपर है कुछ डाटा अंदर है। ऑप्शन हम दिखा देंगे थोड़ा देर में, आप कोशिश किए लिखने का, फिगर होगा। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे लगा दे रहे हैं और अगला डाटा हम भरेंगे, मान लीजिए आपको नहीं दिख पाया किसी भी कारणवश से, हम सारा डिटेल करेंगे अगला में। एक और बार खोलते हैं इसको, 3 नंबर। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन दोबारा से देखिए। अच्छा हम पढ़ चुके हैं, क्या है नहीं है आप भी पढ़ चुके होंगे। जो मांग रहा है उसको किनारे में लिख लेंगे हम लोग, पहले इसको देख लीजिए। अच्छा वो जो मांग रहा है लास्ट में, वो किस कोची कोची का योग है? EG और PQ और TF, बस ना? अच्छा इन तीनों का योग मांग रहा है। सबसे पहले आपको दिखेगा कि सर क्या कैसे शुरुआत करें। तो शुरुआत आप ऐसे कीजिए कि आपके पास ये वाला डाटा आपको अच्छे से दिया हुआ है, ये 1.5 गुना दिख रहा है। और अगर कोई कहे ना कि सर दिखता थोड़ी, अरे दिखता नहीं है, बनाते बनाते हम लोग को दिखता है कि 12, 12 का आधा 24 और 24 का आधा 12 जुटा हुआ है। नहीं तो ऐसे कीजिए ना, 1.5 वाला बात, कि 24 में कितना से गुना किया गया है कि 36 आया है। तो यहाँ से तो कर ही सकते हैं आप, हम लोग भी तो ऐसे ही सीखे हैं। इससे नहीं 1.5 हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि 24 में 1.5 से गुना करने से 36 आएगा। समझ में आया?
ये करना भी बता रहे हैं कि कैसे होगा। मन में देखिए एक और बात, ये जो है ना कि हम सोच लिए, बार बार एक ही चीज पढ़ाते पढ़ाते रटा थोड़ा जाता है, आपको भी रटा जाएगा, एक दो बार बना लीजिएगा तो आपको ऐसे करना है कि 24 में कितना से गुना किया कि 36 आया, 13 से। तो मेरे पास 1.5 वाला जो मल्टीपल आया उसको अब यूज करेंगे, ये वाला आप लिख लीजिएगा रफ वर्क में। अच्छा अब हम ये करेंगे कि सर अगर यहाँ 1.5 गुना है तो यहाँ भी कितना गुना होगा, 13 गुना होगा। तो 42 में 1.5 से गुना करेंगे तो 42 कितना, 63 हो जाएगा। अच्छा अब ये नहीं कि सर हम कर नहीं पाते, अरे भाई आप 42 में 1.5 से गुना कीजिए ना, 63 आ जाएगा, हो जाएगा। अच्छा अब आपको मालूम है कि यहाँ पे 1.5 से गुना करने पे 42 आया है, तो यहाँ क्या होगा, 28। अच्छा ये चीजें हम निकालना सिखा देंगे। अब कोई बच्चा कहे ना कि सर कैसे कैसे बना रहे हैं, हमको तो कुछ बुझा नहीं रहा है, हम ये कहेंगे कि ये बुझाया कि 24 में 1.5 से गुना करने पे 36 आएगा, तो ये आपको 42 में 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 63। ये उल्टा है, यहाँ ये जो 28 हमको नहीं मालूम था, तो उल्टा का मतलब ये है कि ये जो डाटा दिख रहा है ना यहाँ नहीं मालूम था, आप ले लीजिए कि इजी में 1.5 से गुना करने पे 42 आया है, तो क्या होगा इजी, तो आप इसको पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 आएगा, 15 दूनी 30, आप 15 अठे 120, क्या आगे आएगा इजी 28, मतलब इजी नहीं मालूम था हमको, तो इजी में 1.5 से गुना किए होंगे तो 42 आया होगा, तो इजी निकल गया। देखिए तो पहले डाटा निकालने आया तीनों दोनों, किसी को पूछना हो तो डाटा पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पढ़े आगे, ये बुझाया कि ये 1.5 गुना था, इसमें 1.5 से गुना करेंगे 63, ये उल्टा था तो लिख के दिखा दिया कि इजी नहीं मालूम, पर 1.5 से गुना करने पे क्या आया है 42, तो इसका मतलब ये 28 होगा, तो 28 का 1.5 गुना 42 होता होगा। क्लियर। अच्छा अब आपके पास दो चीजें हो गया, एक तो इजी हो गया कितना 28, और पीक्यू कितना हो गया 63। अब आपका टारगेट रहेगा क्या, डीएफ। तो ये पूरा कितना दिया हुआ है 188 ना, पीएच 188 दिया है क्वेश्चन में, आप चाहें ना तो बैग जाके यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कहाँ दिया हुआ था जी, ये बी एच 188 है, आप बैग जाके देख सकते हैं बी एच क्या है 188 है। तो अब मेरे पास ये 188 है, अब आप कह सकते हैं कि जो रेशियो, अच्छा यहाँ काट लेते हैं रेशियो, रेशियो काट सकते हैं ना, किससे, 2 से, क्यों 2 से ऊपर नहीं कटेगा, ना कट रहा है, सही बात है, 2 से 21, 12, 14, तो ये जो रेशियो होगा ये भी वही होगा, 21 अनुपात 12 अनुपात 14। क्या आपको समझ में आ रहा है। अब आप इन सबको जोड़िए, 47, तो 188 47 के बराबर है, और क्या चाहिए 12, 47 सही है, 4 12 चौक 48, इसका मतलब ये है कि डी क्या आ गया, डीएफ क्या आ गया 48, इसका मतलब डीएफ क्या आ गया 48। क्या आपको समझ में आया कैसे आया 48, एकदम आसान है 48, वो वाला बात पूरा बता, 2 3 बार बता दे, कहीं दिक्कत है तो वही बोलिए ना, बहुत टाइम निकल जाएगा। जैसे 1.5 गुना में दिक्कत आ रहा है, क्या ये रेशियो में, अच्छा ये कैसे 63 आया, इसमें देखिए हम बता रहे हैं आपको, 2 3 बार बोले फिर बोल दे रहे हैं, पता कहीं डाउट हो ना तो वहीं बोलिएगा, वहीं सिखा देंगे। अच्छा हम कह रहे 24 से 36 कितना गुना है, तो हम बताए हैं ना कि जब यहाँ 1.5 गुना है तो यहाँ भी 1.5 गुना होगा, बोले नहीं है। तो आप बताइए 42 में 1.5 से तो गुना कर ही सकती हैं आप, 63 आ जाएगा। ये वाला चीज हम बता सकते हैं दोबारा से, क्या कि यहाँ कितना था हमको नहीं मालूम, पर 1.5 से गुना करने पे 42 आया, तो ये भी निकल जाएगा। समझ में आया दोनों डाटा। हाँ अच्छा, और हम इसके बाद क्या बोले कि यहाँ का रेशियो निकाल लिए, कितना आया है 21 12 और 14, तो यहाँ भी 21 12 और 14, ठीक है। और इन सब 188 है, तो 188 का वैल्यू 47 है, और हमको चाहिए क्या 12, करके देखिए ना हो जाएगा। ऐसे भी हम हर बात को 2 2 बार बोले, वहीं रोक लीजिएगा, अगले बार से लगे ना कि नहीं समझ में आ रहा है, रोक लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। वंस मोर में पता है क्या होगा, 10 मिनट और खराब हो जाएगा, पूरा मिटा के दोबारा से बनाना। हो गया, जोड़ के कितना 139, आगे बढ़ा जाएगा। पता है एक बार घर में भी जाके देखिएगा ना, कुछ भी टिपिकल नहीं है, सब बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको किया जाए, वो थोड़ा अपने घुमा देगा।
हो गया। हम सोच रहे हैं ना कि ये वाला ड्यूटी छोड़ के पंखे पे घुमाते हैं, आसान ड्यूटी था, ऐसे पकड़े रहते हैं जैसे लड़का लोग बोले गर्मी लग रहा है, फिर लड़की लोग बोले ऐसे से करते रहे ऐसे ऐसे। ये भी काम में आप हमको दीजिए पैसा उतना ही, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी कर रहे हैं। वो तो और हार्ड काम है ना, तो उसमें डबल पैसा लगेगा। 500 डेली का? उतना तो बाल बच्चा आइसक्रीम खा जाता है 500 का। इन्ने उन्हें बाती वाले हैं। यहाँ सुना जाए, रोता है बाल बच्चा ढेर है मेरे, आपको नहीं मालूम? चलिए बनाइए। बेटी को वो भूखे रोती है तो दिखवा लें। और ये काहे नहीं रोती रोती है बेटी आपकी तो दिखवा लेते हैं डॉक्टर से, अरे वो भूखे रो रही है। आज देखिए कि बच्चा आम दिया उसको देंगे, आम खुश हो जाएगा। अब से कैसे नहीं रोएगी, फिर कल आम चाहिए। सुना है, एक और बउआ दे दिए खेलत रहेंगे। लग रहा है फैक्ट्री खुला हुआ है हमारे यहाँ। आजा हो गया, बोल के हंस लिया ना, हम बुढ़ा गए हैं, रियल बात है। वक्त आने पे सब याद आएगा ये सब बात। अब आजा, अब बात नहीं, अब बात नहीं, हाँ हाँ। यहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कीजिएगा, ये बनेगा नहीं, फिर बात बनाते रहिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, उतना हम मैनेज वो लिए हुए हैं टाइम, 10 5 में। हाँ सुना जाए, सीख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन, 10 बज गया, 11 बज गया। हम अपना मैनेज किए हुए हैं, कितना बजे तक जाना है, कैसे करना है। पता है, एक से एक जोकर है जी। कुछ नहीं, जाम लगता है मोटरसाइकिल के लिए, बस वाला में दिक्कत है, मोटरसाइकिल वाला कहीं निकल जाएगा। अच्छा, साइकिल वाला के लिए कभी जाम लगता है? अच्छा, अब सिखाएंगे, अब चुप हो जाइए। हाँ हाँ, सब आपका बात सही है। एक्स कहाँ लिखा हुआ? हाँ वहाँ। अच्छा हाँ। अच्छा देखिए, ये वाला डाटा देखिएगा, ये सिंगल पीस क्वेश्चन है जो मेंस में आया और बहुत तगड़ा डाटा है। अच्छा, आपको दूर से फिगर दिखाई दे रहा है पीछे वाले बच्चे को? नहीं ना? एक कॉपी बना लेते हैं। रुक जाइए रुक जाइए। पता है, वैसे मत करिए, फिर माहौल खराब नहीं, प्लीज। रिक्वेस्ट है आपसे कि सभी चीजों को समझते हुए चला जाए कि मेरा भी काम है, मेरा ये काम है, इससे मेरा मान लीजिए घर चलता है, तो हम इसको व्यवस्था खराब नहीं कर सकते हैं। आप ही का किसी दुकान से घर चलता होगा, उस दुकान में नुकसान होगा ना, तो समझ में आएगा कि बहुत दिक्कत है, क्योंकि उसी से घर चलता है आपका। तो आप समझिएगा, जिस दिन होगा ये समझ में आएगा। अच्छा, एक बात सुना जाए, हो क्या रहा है कि ये डबल लाइन का, ये डबल लाइन और ये डबल लाइन का मतलब ये दोनों बराबर है। इसका मतलब इसको के मानेंगे तो ये भी क्या होगा, के। अब जो बात को बोलेंगे, पता है, इसको थोड़ा छोटा करना होगा, लिखना भी पड़ेगा थोड़ा। थोड़ा छोटा कर लेंगे तो भी दिखेगा आपको। कितना दिख रहा है होगा? सुना जाए, आगे वाला से नहीं पूछ रहे हैं। यस सर। अच्छा, अब बात को सुना जाए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जितना है उतना ही ये है। अब बात है कि देखिएगा ना, तो कोनो डाटा शुद्ध से नहीं दिया है कि गुना निकाल लीजिए। जैसे पिछला में क्या हुआ था कि 24 36 तो 1.5 गुना है, बुझा रहा था। लेकिन इन्ने के देवल तो उन्ने के गायब, इन्ने के देवल तो इन्ने के गायब, इन्ने के देवल तो उन्ने के गायब, इन्ने के देवल तो इन्ने के गायब। तो पता है क्या हो, सुना जाना, थोड़ा सुनने दीजिए प्लीज, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के, फिर भी नहीं मानता है सब। हम करें, ये जितना है ये उतना है। यही एक सिंगल हिंट है जिससे आप बना सकते हैं, ये के वाला। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर सर m गुना होगा, तो यहाँ से यहाँ भी कितना गुना होगा, m गुना होगा, और इस k के मदद से हम निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों में k कॉमन है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि बोलने वाला बच्चा नहीं बोले आगे हो या पीछे, आने तो दिक्कत होगा। रोहन रोशन बोल रहे हैं कि कोई और पीछे, वो सरवन सर सूरज। इसका पता है, इसका चोकर रोक दीजिएगा ना गैया का, एकदम बेचैनी में आ जाता है। और कुछ रुकेगा तो नहीं उसको दिक्कत है, लेकिन गाय का चोकर रुक गया ना, इसी से कांपे लगता है। अच्छा, 15 गुना m बराबर के। अच्छा, एक इक्वेशन ये है, और एक और है, सुना जाए, एक और इक्वेशन है लास्ट वाला, कि के गुना m बराबर 60। अच्छा, दोनों में के कॉमन है,
तो हम यहाँ से k बराबर लिखेंगे तो 60/m लिख सकते हैं। और इस k के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 60/m। क्या आपको समझ में आया क्या क्या किए? हम करें 15 गुना m करेंगे तो k के बराबर होगा, और लास्ट में k गुना m करेंगे तो 60 के बराबर होगा। तो यहाँ से k का वैल्यू निकाल के उसमें रख दिए। तगड़ा क्वेश्चन है जी, नॉर्मल नहीं है, बढ़िया मजा आएगा आपको, मतलब सीखने के बाद लगेगा कि सीखे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 15 चौके 60 और m गुना m स्क्वायर बराबर 4, तो m बराबर, तो इसका मतलब गारंटी है कि m का वैल्यू क्या है, दुगना हुआ है, दुगना हुआ है। अब काम शुरू करें। अब देखिए, अब मान लीजिए ये बताएं, आपको इसमें दिक्कत है, आप बोलिए ना, दिक्कत नहीं आएगा। पता है क्या होता है, पहली बार सीख रहे हैं तो अजीब लग रहा होगा, यानी तो क्या दिक्कत आएगा भाई, 15 गुना m k है, k गुना m 60 है, तो क्या यहाँ से k का वैल्यू ये m उधर जाके वहां नहीं रखा जाएगा और आ नहीं जाएगा, तो इसका मतलब दुगना हुआ है। तो 15 दूनी 30। अच्छा 27 किसका दुगना होगा, 13 सारा 13 का दुगना 27 होगा ना, और 25 का दुगना 50। अच्छा एक्स और वाई ही चाहिए था, तो एक्स आ गया है 13.5 और वाई आ गया है 50, जोड़िए 63.5। देखिए तो दुगना अगर एक बार मालूम चल गया दुगना है तो काम खत्म है। अब कोई कहेगा कैसे गया, अरे 15 का दुगना 30 होता है। कोई कहेगा 27 किसका दुगना है, तो सारा 13 का। और कोई बोलेगा 25 का दुगना 50, तो एक्स प्लस वाई मांगा तो हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, ये डाटा चला जाएगा। अब मंडे को बात करेंगे, सब नया हो जाएगा मंडे से। अब आप लोग जा सकते हैं।